हाँ जी, अगेन वी आर हेयर। तो अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? अभी हमने क्या कंप्लीट किया था, याद करो। अभी हमने कंप्लीट किया था अपना डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब किसकी बारी आएगी बच्चों? अब आती है अपनी किसकी? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम क्या पढ़ेंगे? पहले स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ओके। स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएगा? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में वो टिश्यूज आएंगे जो क्या बनाते हैं? हमारा स्केलेटल सिस्टम। क्या बनाते हैं बच्चों? हमारा स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम किससे बना है? बोन्स से बना है। और किससे बना है बच्चों? कार्टिलेज से बना है। किससे बना है बच्चों? बोन से बना है और कार्टिलेज से बना। अब स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है? स्केलेटल सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? मूवमेंट करवाना हमारी बॉडी की। हमारी बॉडी की मूवमेंट करवाना किसका काम है? हमारे स्केलेटल सिस्टम का। ओके। बोन्स एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि बोन्स एंड कार्टिलेजेस आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ओके बच्चों। अब देखें, अब हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। देखें, सॉरी, कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, कार्टिलेज के बारे में मैं जितना पढ़ाऊं वो सारा इंपॉर्टेंट है। बीट विद इन एनसीईआरटी, बीट आउट ऑफ एनसीईआरटी। बिकॉज इससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है, बिकॉज इससे क्वेश्चन पूछे गए भी हैं। तो हमें क्या याद रखनी है? हमें याद रखनी है कि जो कार्टिलेज है और या बोन जो मैं आपको पढ़ाऊं, उसमें आपको जो मैं बता रही हूँ उसको आपको याद करना है। हम इजी वे में पढ़ेंगे, कोई रट्टाफिकेशन हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ अच्छे से समझ के याद करना है। ओके बच्चों। हाँ जी। अब देखो, एक सेकेंड। हाँ जी। अब आता है अपना कार्टिलेज। कार्टिलेज। ओके। जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है वो कैसा है? देखो, कार्टिलेज का मैट्रिक्स कैसा है? सॉलिड है। कैसा है? सॉलिड है। बट कैसा है? प्लाइएबल। प्लाइएबल का मतलब क्या है? जैसे नहीं होता कि हम उसको ऐसे, रोड होती है प्लास्टिक की, उसको हम ऐसे मोड़ सकते हैं, ऐसे थोड़ी सी। देखो, अपनी नाक है, नाक की जो हड्डी है उसको ऐसे कर सकते हैं। कान की जो ये वाला हिस्सा है हम उसको ऐसे मोड़ सकते हैं। है तो ये सॉलिड। क्या है ये? सॉलिड है। बट थोड़ा सा क्या है, मूवमेंट के लायक है। इसमें हम ऐसे ऐसे करके इनको मूव करवा सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे? ये प्लाइएबल है बिकॉज ऑफ कॉन्ड्रियोटिन सोल्ट। किस ये प्लाइएबल क्यों है? बिकॉज इसके अंदर किसके सोल्ट होते हैं? इसके अंदर एक वैरायटी, एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। इसके अंदर वैराइटीज ऑफ सोल्ट है। उसमें क्या है? उनका नाम क्या है? कॉन्ड्रियोटिन सोल्ट। याद रखना है, कार्टिलेज में कौन से सोल्ट होंगे? कॉन्ड्रियोटिन सोल्ट, जो इसको क्या बनाएंगे? प्लाइएबल। क्या बनाएंगे बच्चों? प्लाइएबल। ओके बच्चों। ये कंप्रेशन को रेजिस्ट करेगा, मतलब इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इसकी हम मूवमेंट करवा सकते हैं लेकिन हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ऐसा होता है कान पे तुमने ऐसे किया वो बिल्कुल बिल्कुल चपटा हो गया, ऐसा तो नहीं होता। हम इसकी मूवमेंट करवा सकते हैं बट ये कंप्रेशन नहीं करवा सकते। तो हम क्या कहेंगे? कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो कैसा है बच्चों? कार्टिलेज का मैट्रिक्स है सॉलिड। कैसा है? सॉलिड। और क्या है? प्लाइएबल बिकॉज ऑफ कॉन्ड्रियोटिन सोल्ट। और ये क्या करेगा? कंप्रेशन को रेजिस्ट करेगा। जो कार्टिलेज की सेल्स हैं, जो कार्टिलेज की सेल्स हैं, उसका नाम क्या है? वो है कॉन्ड्रियोसाइट्स। क्या है बच्चों? कॉन्ड्रियोसाइट्स। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, पता नहीं क्या हो गया,
अभी हिस्टामिन की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अब लगता है हाँ जी। देखिए, जो कार्टिलेज की सेल्स हैं उनका नाम क्या है? कॉन्ड्रियोसाइट्स। क्या है बच्चों? कॉन्ड्रियोसाइट्स। ये कॉन्ड्रियोसाइट्स ऐसे ही प्रेजेंट नहीं होती, ये एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। उस कैविटी का नाम क्या है? लकूने। क्या है बच्चों? लकूने। आई समझ में? तो देखो, ये क्या है? अपना पूरा मैट्रिक्स है। ये इसके अंदर क्या है? फाइबर्स हैं। क्या है बच्चों? फाइबर्स हैं। ठीक है। ये क्या है? कैविटी है। ये क्या है बच्चों? कैविटी है। इस कैविटी का नाम क्या है? लकूने। क्या है बच्चों? लकूने। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये कॉन्ड्रियोसाइट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों? कॉन्ड्रियोसाइट्स प्रेजेंट। आई समझ में आपको? मैंने क्या बोला कि जो कार्टिलेज की सेल्स होती हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है कॉन्ड्रियोसाइट्स। क्या है बच्चों? कॉन्ड्रियोसाइट्स। ये एक कैविटी में प्रेजेंट होगी जिसका नाम है लकूने। कॉन्ड्रियोसाइट क्या रिलीज करेंगी? ये रिलीज करेंगी मैट्रिक्स। क्या रिलीज करेंगी बच्चों? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होंगे? फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। ये देखो, इस मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा आपको ये लाइनें लाइनें दिख रही है ना, तो हम क्या कहेंगे? इस मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है? फाइबर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों? फाइबर्स प्रेजेंट है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा कि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो कैसा है? सॉलिड है, प्लाएबल है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रियोटिन सोल्ट, और ये रेजिस्ट करेगा कंप्रेशन को। कार्टिलेज की सेल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ड्रियोसाइट्स। जो कैविटीज के अंदर प्रेजेंट है जिसका नाम है लकूने। क्या प्रेजेंट है? जिसका नाम क्या है बच्चे? लकूने। कॉन्ड्रियोसाइट का फंक्शन क्या है? वो क्या रिलीज करेंगी? मैट्रिक्स को रिलीज करेंगी। और इस मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है? कोलाजन फाइबर्स या और टाइप के फाइबर्स। देखो, जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीवाईक्यूज में मिलेगा आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन। वो क्या है? जो पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है मैट्रिक्स के अंदर उसका नाम क्या है? कॉन्ड्रियोटिन। क्या नाम है बच्चों? कॉन्ड्रियोटिन। और जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? कॉन्ड्रीन। क्या प्रेजेंट है बच्चों? प्रोटीन। उसका नाम क्या है? कॉन्ड्रीन। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने जरूरी है। क्या बताया मैंने? जो अपना मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? जो पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है उस पॉलीसैकेराइड का नाम क्या है? कॉन्ड्रियोटिन। क्या नाम है बच्चों? कॉन्ड्रियोटिन। और प्रोटीन प्रेजेंट है उसका नाम क्या है बच्चों? कॉन्ड्रीन। क्या नाम है बच्चों उसका? कॉन्ड्रीन। ओके। पता नहीं क्या हो गया भाई। जो कार्टिलेज है, जो क्या है? कार्टिलेज है, उसके ऊपर एक हार्ड सी शीट होती है, उसका नाम है पेरिकोन्ड्रियम। क्या नाम है बच्चों? पेरिकोन्ड्रियम। मान लो ये कार्टिलेज है। ये क्या है? कार्टिलेज है। इस कार्टिलेज के ऊपर क्या होती है? एक ऐसे शीट प्रेजेंट होती है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखेगी, उसका नाम क्या है? पेरिकोन्ड्रियम। क्या नाम है बच्चों? पेरिकोन्ड्रियम। जहां पर भी आपको कोंडर वर्ड दिख जाए ना, वो किसके लिए यूज हो रहा है? हमारा कार्टिलेज के लिए। आप ये बात याद रखना। देखो, इसकी सेल्स को कॉन्ड्रियोसाइट बोलेंगे, प्रोटीन को कॉन्ड्रीन बोलेंगे, और जो पॉलीसैकेराइड उसको कॉन्ड्रियोटिन बोलेंगे, इसके जो ऊपर की शीट है उसको बोलेंगे पेरिकोन्ड्रियम। तो कॉन्ड्रियम से आपको क्या याद रखना है कि कार्टिलेज के लिए ये वर्ड यूज हुआ है। ओके। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसके टाइप्स। इसके दो टाइप्स हैं मेनली। कितने टाइप्स है? मेनली दो टाइप्स है। पहला क्या है? हायालीन। क्या है? हायालीन। इस हायालीन कार्टिलेज के अंदर क्या होगा? फाइबर्स जो होंगे, जो कोलाजन फाइबर्स हैं या फिर और जो फाइबर्स हैं, उनका नंबर बहुत ही कम है। इसी वजह से ये कुछ एक्स्ट्रा ही सॉफ्ट है। ओके बच्चों। फिर आता है अपना फाइब्रस कार्टिलेज।
फाइबरस से हमें क्या पता चल रहा है, इसके अंदर क्या होंगे, फाइबर। तो हम क्या कहेंगे, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हाई नंबर ऑफ फाइबर। अब हमने पहले ही पढ़ा था फाइबर दो तरह के होते हैं, व्हाइट और येलो। येलो का दूसरा नाम है इलास्टिक। व्हाइट किससे बने होते हैं, कोलाजन फाइबर से, और येलो किससे बने होते हैं, इलास्टिक फाइबर से। और ये वाला जो कार्टिलेज है वो थोड़ा सा इलास्टिक होगा, उसमें खिंचाव हो सकता है, इनमें कोई भी खिंचाव नहीं होगा, बिकॉज जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, इन इलास्टिक होते हैं। ओके, हमने ये पढ़ लिया। अब हम इनकी लोकेशन पढ़ेंगे कि इनकी लोकेशन क्या है। ठीक है, पहली लोकेशन है टिप ऑफ नोज। क्या है बच्चों, टिप ऑफ नोज। ये हमारी नाक की ये ऊपर वाली टिप है, दिख रही है, ये वाली टिप है, ये क्या है, अपनी टिप ऑफ नोज। और ये जो हमारे दो नाक के बीच में सेप्टम है, दिख रहा है, ये सेप्टम, दो इन नाक को हमें डिफरेंट कर रहा है, ये अलग पार्टीशन, ये अलग पार्टीशन। तो ये क्या है, अपनी नेजल सेप्टम। इसके अंदर कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होगा बच्चों, इसके अंदर प्रेजेंट होगा हाइलीन कार्टिलेज। क्या होगा, हाइलीन कार्टिलेज। आई समझ में। तो हमसे पूछ ले कि मान लो हमारी नाक किसी वजह से क्या होगी, किसी एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गई। क्या होगी बच्चों, इंजर्ड हो गई। इंजर्ड का मतलब क्या है कि उसको चोट लगी। लेकिन जब हमारी नाक के अंदर मान लो कि नाक पे या नाक के अंदर कहीं चोट लगती है तो वो रिपेयर हो जाती है। वो रिपेयर क्यों होती है, क्योंकि हमारा जो हाइलीन कार्टिलेज है वो रीजनरेट कर जाता है, वो खुद को रिपेयर कर लेता है। तो हमसे पूछे कि जब हमारी नेजल सेप्टम इंजरी से रिकवर होती है तो कौन सा कार्टिलेज जो होता है जो अपने आप को दोबारा रिपेयर करता है, तो हम क्या कहेंगे बच्चों, हाइलीन कार्टिलेज। ओके, तो हमारी नोज की टिप है और नेजल सेप्टम है, उस पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, हाइलीन कार्टिलेज। क्या है बच्चों, हाइलीन कार्टिलेज। ओके, हाँ जी। अब आता है अपना ईयर्स के जो अपना ये ईयर है, ये क्या है, अपना ईयर है। इस आउटर ईयर को इससे अपनी स्किन से जो अटैच कर रहा है, और साथ के साथ ये हमारा जो पीना है, ये जो हमारा पीना है ये आउटर ईयर है, और साथ के साथ जो इसको अटैच कर रहा है वो किससे बना है बच्चों, वो बना है इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। किससे बना है, इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। देखो इसको खींच लेते हैं हम, कान खींचूंगी, कहते हैं ना कि कान खींचूंगी, ऐसे एक रस्म भी होती है इसमें कान खींचते हैं दूल्हे के, होती है ऐसी कोई रस्म, तो उसमें कान को खींच रहे हैं, मतलब कान, कान क्या है अपना, इलास्टिक है। क्या है, इलास्टिक, क्योंकि कान खींचे जा सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, जो ईयर्स में जॉइंट होते हैं और साथ के साथ अपना जो ये क्या है, आउटर ईयर या फिर पीना, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। कौन सा होगा, इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। ये कहां पे प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा दो बोन्स के जंक्शन पे। कहां होगा, दो बोन्स के जंक्शन पे। जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम्स जो पीछे अपनी डिस्क, कहते हैं ना डिस्क जो होती है, छोटी छोटी ऐसे ऐसे वर्टिब्रल कॉलम होती है, उन वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में जो क्या होता है, इनके बीच में जो जॉइंट होता है वो किसकी वजह से होता है बच्चों, वो होता है व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज। किसकी वजह से होता है, व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज। और ये व्हाइट हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इन इलास्टिक। क्या है बच्चों, इन इलास्टिक। ओके, फिर आता है अपना लिम्स और हैंड। जो अपने हाथों की, ये जो हाथों की और हमारी टांगों की जो लंबी बोन्स है, उनके जो एंड होते हैं, उनके एंड पे भी क्या प्रेजेंट होता है, हाइलीन कार्टिलेज। ये हाइलीन कार्टिलेज क्या करेगा, ये दो जॉइंट्स जो होंगे, जो जॉइंट्स बनते हैं दो बोन्स के बीच में, उसको बनाने में हेल्पफुल है। तो हम क्या कहेंगे, लिम्स और हैंड्स की जो बोन्स होंगी उनके एंड पे कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है हाइलीन कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज है बच्चों, हाइलीन कार्टिलेज। तो हमने क्या पढ़ा, देखो ये कहां प्रेजेंट है, देखो अपनी नोज की टिप और नेजल सेप्टम, इस पे कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है, हाइलीन कार्टिलेज। ओके,
फिर आता है अपना ईयर। ईयर में कहते हैं ना कि कान खींचते हैं, तो कान खींचने का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या है, इलास्टिक फाइबर्स हैं, तो वो क्या है, इलास्टिक फाइबर वाला कार्टिलेज है। फिर आता है अपना जो डिस्क होती है, जो क्या होती है, हमारी डिस्क होती है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ डिस्क कैसे होती है। ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैंने अभी पीपीटी तैयार की है इसकी। देखो ये होती है डिस्क, ठीक है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी का एक पोर्शन है। और ये डिस्क कैसे अटैच होती है बच्चों, ये डिस्क देखो ऐसे अटैच होती है, एक डिस्क, सॉरी, एक डिस्क, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर क्या होती है, ऐसे प्रेजेंट होती है हमारी रीढ़ की हड्डी में। देखो यहाँ पे जो इनको ज्वाइंट कर रहे हैं, जो इनको यहाँ पे ज्वाइंट कर रहे हैं, वो क्या है अपना, वो है अपना फाइब्रस टिश्यू। और ये फाइब्रस टिश्यू किससे बना है, अपना कोलाजन फाइबर्स के फाइबर से बना है। बिकॉज कोलाजन फाइबर्स के जो क्या होते हैं फाइबर्स, वो क्या होते हैं बच्चों, इन इलास्टिक होते हैं। चले आगे चले, हाँ जी, ठीक है। और वो किस कलर के होंगे, व्हाइट कलर के होंगे। फिर आप, दिख नहीं रहा होगा ना आपको, एक सेकंड में थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, हाँ जी अब दिख रहा होगा। और जो हमारे हाथों की, पैरों की जो हड्डियां होती है, जो हमारे हाथों की और पैरों की जो हड्डियां हैं, जो लंबी लंबी हड्डियां होती है हमारी बॉडीज की, उनके एंड पे भी क्या प्रेजेंट, मान लो ये हड्डियों के एंड पे क्या प्रेजेंट होता है अपना, ये हमसे कोई क्वेश्चन ही पूछ ले कि हमारे बॉडी की कोई बोन है, उसके एंड पे कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, तो हम क्या कहेंगे बच्चों, उसमें प्रेजेंट होगा हयालीन कार्टिलेज। क्या होगा, हयालीन कार्टिलेज। हयालीन कार्टिलेज क्या करेगा, ये जॉइंट्स बनाने में हेल्पफुल है। क्या करने में हेल्पफुल है, ये जॉइंट्स बनाने में हेल्पफुल है। ओके, आई समझ में। अब आता है अपना बोन। क्या आता है बच्चों, बोन। अब बोन का मैट्रिक्स कैसा होगा, बोन का मैट्रिक्स हार्ड है। क्या है, हार्ड है, बिकॉज ऑफ कैल्शियम सोल्ट। देखो जो पुट्टी होती है, पुट्टी को गीला करके अपन ऐसे लगाते हैं। मान लो पुट्टी का कोई कट्टा था, मतलब पुट्टी का एक हम ढेर लेके आए, उसमें पानी डाल दिया और बहुत दिनों तक हमने उसको यूज किया नहीं, तो बिल्कुल हार्ड हो जाती है, बिल्कुल जम जाती है। बिकॉज उसके अंदर क्या है, कैल्शियम प्रेजेंट है। इसकी वजह से क्या होता है, अपना जो बोन है, बोन के अंदर भी क्या प्रेजेंट है बच्चों, कैल्शियम के सोल्ट प्रेजेंट है, जैसे कैल्शियम फोस्फेट प्रेजेंट है। तो ये क्या है, हार्ड है बिकॉज ऑफ कैल्शियम सोल्ट। ये क्या है, नॉन पिलाएबल। नॉन पिलाएबल का मतलब है ऐसे मोड़ नहीं सकते, जैसे कान को मोड़ लेते हैं, ऐसे नाक की हड्डी को मोड़ लेते हैं, क्या हम हाथ की इस हड्डी को मोड़ सकते हैं, ऐसे मोड़ेंगे तो टूट ही जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, जो बोन का मैट्रिक्स है वो नॉन प्लाएबल है। कैसा है बच्चों, नॉन प्लाएबल। ओके, फिर आता है इसके मैट्रिक्स में क्या होंगे, इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम के सोल्ट होंगे, कोलाजन के फाइबर्स होंगे। इसमें कौन से फाइबर्स होंगे बच्चों, कोलाजन के फाइबर्स होंगे, इलास्टिन फाइबर्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, बिकॉज बोन्स इलास्टिक नहीं होती, बोन्स को हम खींच नहीं सकते, वो कैसी होती है, इन इलास्टिक। इसी वजह से बोन्स में सिर्फ और सिर्फ कौन सा फाइबर प्रेजेंट है, कोलाजन फाइबर। कैल्शियम सोल्ट और कोलाजन फाइबर बोन्स को क्या देंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएंगे। क्या प्रोवाइड करवाएंगे बच्चों, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, अब हमसे ये पूछे कि जो हमारा कार्टिलेज था, उसके जो मैट्रिक्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट था, उसका नाम क्या था, हमने क्या बोला था, कोंड्रीन। क्या नाम था उसका बच्चों, कोंड्रीन। वैसे ही प्रोटीन प्रेजेंट होता है बोन के मैट्रिक्स में, और उसका नाम क्या है बच्चों, ओसीन। क्या है बच्चों, ओसीन। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और इन फ्यूचर पूछा जाने की चांसेस भी हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जो बोन्स होती है, बोन्स के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, तो वो हम कहेंगे ओसीन प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके बच्चों, हाँ जी। देखो थोड़ी सी केमिस्ट्री यूज करते हैं हम यहाँ पे। देखो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम क्या है, एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्या है बच्चों, एल्केलाइन अर्थ मेटल।
बिकॉज ये एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप में आती है। ये हमें पता है पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप में आते हैं, और फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कंपाउंड होते हैं उनके हाइड्रोक्साइड, सल्फेट या फिर फॉस्फेट, ये सब चीजें कैसी होती हैं, बेसिक होती हैं। कैसी होती हैं, बेसिक इन नेचर। कैसी होती हैं बच्चों, बेसिक इन नेचर। आई समझ में, कैसी होती है बच्चों, बेसिक इन नेचर। तो अगर हमसे पूछे, कॉमन सी बात है, अगर हमने क्या किया, हमने जो हमारी बोन थी, हमारी जो बोन थी, हमने उसको कहाँ रख दिया, एसिड में। जैसे ये क्या है, हमारी बोन है, ऐसे बना ली मैंने, बोन है, ओके। बोन को मैंने कहाँ डाल दिया, एक HCl के, एक, आवाज आ रही है, आवाज नहीं जानी चाहिए भाई, बार बार मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सकती। मैंने 2-3 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मेरे को 2-3 बार लेक्चर रिकॉर्ड करने पड़े, बिकॉज मैं चेक नहीं करती थी कि आवाज आ रही है नहीं आ रही, मैं बोलती रहती थी 1 घंटे का लेक्चर हो जाता था, फिर बाद में दिक्कत होती थी। चले अब चलते हैं। ये बाहर क्या है बच्चों, ये बाहर है HCl, और HCl क्या है, एक एसिड है। क्या है बच्चों, एसिड है। और ये जो बोन है, बोन के अंदर क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम के कंपाउंड। और कैल्शियम के कंपाउंड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो जैसे ही हमने बेसिक चीज को एसिड में डाला, वो क्या हो जाएगी, डिसोल्व हो जाएंगी। तो इस बोन के अंदर जितने भी कैल्शियम के कंपाउंड थे वो डिसोल्व होके इस बोन से निकल के HCl से रिएक्ट कर लेंगे और इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे। और अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो बोन्स है वो हार्ड क्यों है। बोन्स के हार्ड होने का पहला रीजन ही क्या है, इसका पहला रीजन क्या है कि बोन्स के अंदर कैल्शियम सोल्ट्स प्रेजेंट है। अगर इसमें से कैल्शियम सोल्ट्स ही बाहर निकल गए, अगर इसमें से कैल्शियम सोल्ट ही बाहर निकल गए, तो हमारी बोन हार्ड क्यों रहेगी, अब वो क्या हो जाएगी, सॉफ्ट। कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। कैसी हो जाएंगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो हमसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या अगर हम बोन को HCl के अंदर रख दें तो क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, अगर हम बोन को HCl में रख दें तो ये क्या हो जाएगी, डीकैल्शिफाइड। डीकैल्शिफाइड का मतलब समझ रहे हो, इसके अंदर से जितने भी कैल्शियम के कंपाउंड्स है वो कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और इसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी और फ्लेक्सिबल हो जाएगी। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि अगर हम बोन को NaOH, KOH इस सब में रख दें, मतलब बेसिक मीडियम में रख दें, तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर भी बेस है, बाहर भी बेस है, तो क्या रिएक्शन होगी, नहीं होगी। तो हमारी बोन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, नथिंग टू हैपन टू पुट इन KOH, बिकॉज KOH क्या है बच्चों, बेस है। और कैल्शियम के जो सोल्ट थे वो भी कैसे थे बच्चों, बेसिक थे। इसी वजह से अगर हम बोन को KOH में रखेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा। आई समझ में आपको, ओके। एक सेकंड में बाल सही से बांध, आ रही है समझ बच्चों। कई चीजें आपको बाहर से लगेंगी, मैंने देखो स्पेशली इस PPT में ये NCERT का डायग्राम है, ये हमारा NCERT का डायग्राम है। उसके अंदर कोई लेबलिंग नहीं दी हुई, बट इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स दिखाई हुई हैं। हमें इसका पता होना चाहिए, बिकॉज एम्स में इससे क्वेश्चन पूछे थे। तो इन फ्यूचर चांसेस है कि हमारे नीट में भी इससे क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है ना। और कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल है, तो बहुत इजी है। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, बोन की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। अब जो हमारी बोन होती है, ये जो बोन होती है, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। ये जो बोन है, ये क्या है, हमारी बाहर की तरफ जो बोन्स होती हैं, ये बोन का बाहर का पार्ट, ये कैसा होता है, हार्ड होता है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कंपैक्ट बोन। क्या बोलेंगे, कंपैक्ट बोन।
जो बोन का हिस्सा अंदर प्रेजेंट होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, स्पॉन्जी बोन। क्या बोलेंगे, स्पॉन्जी बोन, बिकॉज वो कैसा होता है, सॉफ्टर टिश्यू होता है। ओके बच्चों, हाँ जी। अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, एक सेकेंड में गेट बंद कराती हूँ, प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, देखें, अब अगर हम क्या करें, हमारी बोन है, हमारी क्या है, ऐसे बोन है, हमने बोन को ऐसे काट दिया, हमने बोन को ऐसे, देखो ऐसे काटा मैंने, और इस बोन को फिर मैंने ऐसे देखा, मैंने उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखें, जो हमारी बोन्स है, जो हमारी बोन्स है, उन बोन्स के अंदर भी क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी, ये जो लेंथ है, इस लेंथ के अलोंग बहुत सारी ब्लड वेसल्स जा रही होती है, और ब्लड वेसल्स के लिए पहले क्या होनी चाहिए, कैविटी होनी चाहिए, तभी ब्लड वेसल्स उसके अंदर जाएंगी। तो कैनाल होती है, हमने क्या बोला, लंबी, अगर कोई लंबी पाइप हो, कुछ ज्यादा ही लंबी पाइप हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कैनाल बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी मान लो कि थाई की बोन है, थाई की बोन में बहुत सारी ऐसी कैविटीज हैं जो इसकी लेंथ के अलोंग है, जो इसकी लेंथ के अलोंग है, और इन लेंथ के अलोंग जो ये कैविटीज हैं, इसके अंदर क्या है, आर्टरीज हैं, इसके अंदर वेन्स हैं, इसके अंदर क्या है, अपनी नर्व्स हैं। तो हम क्या कहेंगे, देखो दिख रहा है ये, आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स। एक सेकेंड, आर्टरीज दिख रही होगी, वेन्स दिख रही होगी, नर्व्स दिख रही होगी। तो देखो ये कैनाल, मैंने इसको काट दिया और फिर देखा, तो ये जो कैनाल है, इन कैनाल्स के अंदर क्या जा रहा है, अपना ये पाइप्स ही हैं, इनके अंदर क्या है, अपनी आर्टरीज है, वेन्स हैं और नर्व्स हैं। इन कैनाल्स का नाम क्या है, जो ये कैविटी है, जो ये कैनाल्स हैं जिसके अंदर क्या जा रही है, अपनी ब्लड वेसल्स और नर्व्स जा रही हैं, उस कैनाल का नाम क्या है, हवर्सियन कैनाल। क्या है, हवर्सियन कैनाल। आई समझ में, क्या है बच्चों, हवर्सियन कैनाल। कुछ नहीं है, देखो ये पेन है, कोई पेन लो, ठीक है, पेन के अंदर सिक्का है, पेन के अंदर सिक्का है, तो उस सिक्के को डालने के लिए पहले कैविटी बनानी पड़ेगी पेन के अंदर, फिर ही सिक्का डलेगा ना, कॉमन सी बात है। तो वैसे ही बोन्स की लेंथ के अलोंग कैविटीज होती हैं, और उन कैविटीज के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स, नर्व्स जाती है अलोंग द लेंथ ऑफ बोन, और इन कैनाल को हम क्या बोलेंगे, जो ये स्पेस है, जो इस पेन के अंदर से अगर हम सिक्का निकाल दें, तो वैसे ही बोन के अंदर से अगर हम वेन्स निकाल दें, आर्टरीज निकाल दें, नर्व्स निकाल दें, तो क्या बचेगी, होलो ऐसी कैनाल बचेंगी, होलो ट्यूब्स बचेंगी। उन्हीं ट्यूब्स का नाम हमने क्या रख दिया, हवर्सियन कैनाल। क्या रख दिया बच्चों, हवर्सियन कैनाल। आई समझ में, ओके। फिर देखो अब क्या पढ़ेंगे, ये देखो दो हवर्सियन कैनाल आपस में अटैच है, दो हवर्सियन कैनाल क्या है, देखो आपस में अटैच है। एक हवर्सियन कैनाल ये थी, एक हवर्सियन कैनाल ये थी, यहाँ पे भी हवर्सियन कैनाल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। तो ये सारी आपस में जो जितनी भी हवर्सियन कैनाल्स हैं वो क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, आपस में एक दूसरे से क्या होती है, अटैच्ड होती हैं। वो भी ऐसी ऐसी पाइप से, जैसे हवर्सियन कैनाल्स थी वैसी वैसी पाइपों से अटैच होती है। देखो हवर्सियन कैनाल तो क्या थी, लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनली जा रही थी बोन्स के, लेकिन ये जो और कैनाल है जो बहुत सारी हवर्सियन कैनाल को जोड़ रही है, वो कहाँ जा रही है, ट्रांसवर्स वे में जा रही है, देखो ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इन कैनाल्स का नाम क्या है, इन कैनाल्स का नाम है वोल्कमैन्स कैनाल। क्या नाम है बच्चों, वोल्कमैन्स कैनाल। आई समझ में, देखो ये क्या थी, अपनी हवर्सियन कैनाल। क्या थी बच्चों, हवर्सियन कैनाल। ये भी क्या है, हवर्सियन कैनाल। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक कैनाल है, उसका नाम क्या है, वोल्कमैन्स कैनाल। क्या है बच्चों, वोल्कमैन्स कैनाल। तो दो हवर्सियन कैनाल को कौन जोड़ेगा, वोल्कमैन्स कैनाल। ओके, हाँ जी। अब ये जो कैनाल्स थी, ये जो कैनाल्स थी, इसके चारों तरफ जो हवर्सियन कैनाल थी, मान लो ये हवर्सियन कैनाल है,
इसके चारों तरफ कंसेंट्रिक रिंग की फॉर्म में क्या होगा, अपना जो मैट्रिक्स है बोन का वो प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, जो मैट्रिक्स है वो कैसे प्रेजेंट होगा, ऐसे ऐसे क्या बनाएगा, लेयर्स बनाएगा, सर्कुलर लेयर, कंसेंट्रिक लेयर दिख रही होगी। देखो एक लेयर ये है, एक लेयर फिर ये है, एक लेयर फिर ये है, तो ऐसे ऐसे क्या बना रहा है, वो लेयर्स बना रहा है। और इन लेयर्स को क्या बोलेंगे हम, इन रिंग्स को क्या बोलेंगे हम, लैमिली। तो लैमिली क्या है, लैमिली कुछ नहीं है, लैमिली सिर्फ जो हवर्सियन कैनाल है उसके चारों तरफ जो बोन का मैट्रिक्स है उसकी कंसेंट्रिक रिंग्स है। देखो कंसेंट्रिक रिंग दिख रही है, एक रिंग ये, फिर अंदर रिंग है, फिर अंदर रिंग है। देखो ये जो पोर्शन है इसको बोला हमने, ये जो पोर्शन देखो, जो ये दो ब्लैक कांटे जैसे तार दिख रहे हैं इनके बीच का जो पोर्शन है ये मैट्रिक्स है। इसी मैट्रिक्स को हमने क्या बोला है बच्चों, लैमिली। क्या बोला है बच्चों, लैमिली। ओके, इतना आया आपको समझ में। ओके, जैसे हमने अपना जो कार्टिलेज था, कार्टिलेज की सेल्स को हमने क्या बोला था, कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या बोला था, कॉन्ड्रोसाइट्स। वैसे ही ये जो बोन्स हैं, बोन्स की सेल्स को हमने क्या बोला, क्या बोला बच्चों, ओस्टियोसाइट्स। क्या बोला, ओस्टियोसाइट्स। जैसे अपना कॉन्ड्रोसाइट्स किसी स्पेस के अंदर प्रेजेंट थी, वैसे ही अपनी क्या है, ओस्टियोसाइट भी स्पेस के अंदर एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। इस कैविटी का नाम भी क्या है, इस कैविटी का नाम भी क्या है, लकूने। क्या है बच्चों, लकूने। लेकिन इनके लकूने थोड़े डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्यों है, जैसे ये कॉन्ड्रोसाइट्स है, सॉरी ये अपनी ओस्टियोसाइट है, ये इसकी कैविटी है, लकूने हैं। तो होता क्या है कि ये जो मान लो कि दूसरा ओस्टियोसाइट है, ये उसका लकूने है, ये मान लो ये और लकूने है, इसके अंदर ओस्टियोसाइट है। इसमें होता क्या है, इनके अंदर बारीक बारीक कैविटीज होती है, बारीक बारीक पाइप्स होती हैं। वो क्या करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लकूनेस को अटैच करती है। क्या करती है बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट लकूनेस को आपस में अटैच करेगी। और इन्हीं अटैचमेंट की जो पतली पतली बारीक पाइप हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कैनाल कुलाई। क्या बोलेंगे बच्चों, कैनाल कुलाई। देखो जो अपनी एनसीईआरटी में डायग्राम दिखाया हुआ है उसमें है क्या, देखो ये मैट्रिक्स था, इसमें क्या होगा, ये सेल्स भी रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, सर्कुलर रिंग्स बनाएंगे। ये जो सेल है ये इसका लकूने हैं, इनसे देखो ये फाइबर्स निकल रहे हैं, ये जो कांटे से दिख रहे हैं क्या है, ये कैनाल कुलाए हैं। ये कहाँ जा रहे हैं, दूसरे लकूने से जाके मिल रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारी बोन्स होती है उसके अंदर क्या होती है, कैनाल कुलाए। कैनाल कुलाए क्या होती है, बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक क्या होती है, पाइप्स होती हैं। वो क्या करेंगी, वो अटैच करेंगी डिफरेंट डिफरेंट लकूनेस को, डिफरेंट डिफरेंट लकूनेस को। आई समझ में। तो एनसीईआरटी का ये डायग्राम आपको आया समझ में। अगर हमसे कोई इस डायग्राम के बारे में कुछ भी पूछे तो हम बता सकते हैं। अपनी एनसीईआरटी में इसमें बताया नहीं हुआ था कि भाई इनका नाम क्या है, क्या ये चीजें हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है बिकॉज इससे क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो हमने क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से आंखें बंद करें और अब सोचें। हमारी बोन है, हमारी क्या है, बोन है। उस बोन की लेंथ वाइज क्या है, पाइप्स हैं, उनको हमने कैनाल बोला है। उन कैनाल के थ्रू क्या पास होंगी, ब्लड वेसल्स, और क्या पास होंगी, अपनी नर्व्स उसके अंदर से पास होंगी। तो जो कैनाल बनी है लेंथ वाइज उनका नाम क्या है, हवर्सियन कैनाल। क्या है, हवर्सियन कैनाल। और ये बहुत सारी जो हवर्सियन कैनाल है वो आपस में और बहुत सारी कैनाल से अटैच्ड हैं। और हवर्सियन कैनाल तो लॉन्गिट्यूडनल थी, बट और जो कैनाल इनको अटैच कर रही है वो कैसी है, ट्रांसवर्सली अरेंज्ड है। इन कैनाल्स का नाम क्या है, वोल्कमैन्स कैनाल। क्या नाम है बच्चों इनका, वोल्कमैन्स कैनाल। ओके, फिर क्या आता है कि जो बोन्स का मैट्रिक्स है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, कंसेंट्रिक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है अराउंड हवर्सियन कैनाल्स। और इनको हमने क्या बोला, इनकी जो कंसेंट्रिक रिंग ऑफ मैट्रिक्स है उसको हमने बोला लैमिली। क्या बोला बच्चों, लैमिली। ओके, फिर
फिर आता है अपना कि जो अपनी ओस्टियोसाइट है, ओस्टियोसाइट क्या है, बोन्स की सेल। टाइम कितना हो गया वैसे, बोन्स की सेल्स, बोन्स की सेल के अंदर क्या है, उनको क्या बोलेंगे, ओस्टियोसाइट। और ये किसके अंदर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है कैविटी के अंदर, और उस कैविटी का नाम क्या है बच्चों, लकूने। जो बोन्स होती है उसमें जो लकूने होते हैं वो आपस में बारीक बारीक पाइप से अटैच होते हैं, बारीक बारीक कैनाल से अटैच होते हैं, और इन कैनाल्स का नाम क्या है बच्चों, कैनाल कुलाई। क्या नाम है बच्चों, कैनाल कुलाई। आई समझ में आपको, हाँ जी। अब देखो ये क्या है, ये पूरी एक स्ट्रक्चर, ये पूरी एक स्ट्रक्चर है, ये पूरी एक स्ट्रक्चर है, सॉरी ये पूरी स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या बोला, ओस्टियोन। क्या है, ओस्टियोन। देखो ये क्या है, ओस्टियोन। बोन कुछ नहीं है, बोन ऐसी ऐसी पैरेलल ओस्टियोन का बंडल है, उसको हमने क्या बोला है, इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट बोला है। तो हमसे पूछ ले ओस्टियोन क्या है, तो ओस्टियोन कुछ नहीं है, ओस्टियोन सिर्फ क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बोन। क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बोन। बोन इनका बंडल है, डिफरेंट डिफरेंट ओस्टियोन का एक बंडल है, ठीक है। ये हमने कौन सी बोन दिखाई है, कंपैक्ट बोन है, ठीक है। और ओस्टियोन इसकी क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। आई बच्चों समझ में, ओके। अब देखते हैं हम बोन्स के फंक्शन। बोन का पहला फंक्शन क्या है, ये मेन टिश्यू है जो हमारी बॉडी को फ्रेम प्रोवाइड करेगा। हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करेगा, फ्रेम। ये जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है वो कौन बना रहा है, बोन। क्या है, बोन। ये बोन क्या करेगा, हमारे ऑर्गन्स और जो टिश्यूज है उनको सपोर्ट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे बोन है, यहाँ पे देखो नीचे पेल्विस पे इस साइड बोन है, वो किसको प्रोटेक्ट करके रख रही है, वो प्रोटेक्ट करके रख रही है अपनी किडनीज को। अपनी जो रिब्स है वो किसको प्रोटेक्ट करके रख रही है बच्चों, वो प्रोटेक्ट करके रख रही है अपने लंग्स को। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सपोर्ट और प्रोटेक्ट कर रहे हैं सॉफ्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को। जो अपनी लॉन्गेस्ट लिम्ब है, थाई बोन, क्या है उसका नाम, फीमर। क्या नाम है, फीमर। सबसे लंबी बोन कौन सी है, अपनी फीमर। वो क्या करेगी, वेट बियरिंग फंक्शन। जो फीमर है, जो अपनी पैरों की हड्डियां हैं, जो अपनी टांगों की हड्डियां हैं, सॉरी, वो क्या करेंगी, वो हमारी पूरी बॉडी का जो वेट है उसको सहन करती है। इन्हीं के ऊपर हमारी पूरी बॉडी, जो हमारी पूरी बॉडी है उसका वेट टिका हुआ है, ओके। फिर ये क्या करेंगी, स्केलेटल मसल से अटैच होंगी और उससे क्या होंगी, मूवमेंट आएगी। ये देखो स्केलेटल मसल, मेरी मसल्स को मैसेज मिला और जैसे ही मेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई ऐसे ऐसे मूवमेंट हुई। तो जो ये क्या करेंगे, स्केलेटल मसल से अटैच होंगी और इनकी वजह से, इन दोनों की मूवमेंट की वजह से हम क्या कर पाएंगे, चल फिर सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। अब एक बात और, जो अपनी कुछ बोन्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, बोन मैरो। क्या है, बोन मैरो, जो क्या करेगा, ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। देखो ये अपनी बोन है, बोन का आउटर हिस्सा क्या बताया था मैंने, कॉम्पैक्ट बोन। फिर अपने इसके अंदर क्या है बच्चों, सॉरी, ठीक है ऐसे। अब क्या है, अब इसके अंदर जो क्या प्रेजेंट है, ऐसे दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, अपनी स्पोंजी बोन। क्या है बच्चों, स्पोंजी बोन। और ये क्या है, अपनी कॉम्पैक्ट बोन। तो जो स्पोंजी बोन होती है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है बोन मैरो, जो हमारी हड्डियों के अंदर होता है। हर एक हड्डी के अंदर नहीं होता, कुछ एक स्पेसिफिक हड्डियों के अंदर होता है, ठीक है। तो उन हड्डियों के अंदर क्या होता है, अपना बोन मैरो। और बोन मैरो का फंक्शन क्या है, बोन मैरो का फंक्शन है कि वो क्या प्रोड्यूस करे, ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करे। क्या प्रोड्यूस करे, ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करे। आई समझ में, ब्लड सेल्स का मतलब अपनी WBC, अपनी RBC। तो हमने क्या पढ़ लिया, अपना हमने स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ लिया अपना क्या, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। फिर हम पढ़ेंगे ब्लड, लिम्फ, और साथ के साथ फिर हम पढ़ेंगे मस्कुलर और फिर न्यूरल। मैंने आपको यहाँ पे ये टॉपिक इसलिए पढ़ाया है क्योंकि टॉपिक तो एक तरह से है अपना लोकोमोशन एंड मूवमेंट का,
लेकिन मैंने इधर पढ़ा दिया ताकि आपको थोड़ा सा अप्रोच बनी रहे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यान से पढ़ें और अच्छे से अच्छे चीजों को सोल्व करें, अच्छी बुक्स को सोल्व करें। मतलब इतना भी नहीं कि आप कुछ ही सोल्व कर रहे हो, पीवाईक्यू सोल्व करें, आपसे हो रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आपको किसी में डाउट आता है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करें या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं और हम आपकी डाउट क्लास ले लेंगे सैटरडे या फिर संडे को। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।